हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति पर। तो प्यारे साथियों, इसमें त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र बताएंगे जो आपको एकदम आसान हो जाएगा। आपको याद करने की प्यारे साथियों जरूरत नहीं है। तत्पश्चात प्रश्नावली 8.1 के कुछ एग्जाम्पल पे यानी कुछ उदाहरण पे बात करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, हर साल इस चैप्टर से 2-1 सवाल आते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अगर त्रिकोणमिति के इसके पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके त्रिकोणमिति के इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। तो प्यारे साथियों, आइए अब हम बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। तो देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध किस प्रकार से होता है। आइए उसको बताते हैं, बहुत ही सिंपल नियम से बताएंगे जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध किस प्रकार से हम बनाते हैं फार्मूले को, आइए इसके संदर्भ में हम बातचीत करते हैं। तो प्यारे साथियों, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन होता है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। क्या होता है? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है क्या टेन थीटा, उसके बाद प्यारे साथियों होता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। पूरा त्रिकोणमिति इन्हीं पे चलते हैं, इन्हीं के बेस पे चलते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, एक हम क्या यानी भूमिका, छोटी सी भूमिका बना देते हैं। देखिए प्यारे साथियों, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, इससे मिला देंगे। अब देखिए इसी क्रम में इसको आगे रखेंगे, इसको हम मिलाएंगे इसके सबसे नीचे वाले क्रम से मिला देंगे इस प्रकार से। और यह काट को हम मिलाएंगे, काट को मिलाएंगे 10 से, या चाहे बोल दीजिए 10 को मिलाएंगे काट से, इसी प्रकार से मिला देंगे। तो अब प्यारे साथियों, इससे हमारा पहला फार्मूला क्या बना, ध्यान दीजिएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह होगा प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए 4/5 है, 4/5 है और 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4 है, 4 होगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों उसकी वैल्यू सदैव 1 हो जाएगी। कैसे? 5 से 5 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। सपोज दैट कर कीजिए कि a/b और a/b का सेम उल्टा, यानी कि सेम उल्टा का गुणा करा दीजिए b/a, आपस में गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं कि क्या, जब एक सीधा और ठीक उसके विपरीत का हम आपस में गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू सदैव कितना होता है, 1 होता है प्यारे साथियों। यानी कि जान लीजिए, आज से ध्यान लीजिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। उल्टा, विपरीत, विलोम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला सूत्र बना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। सदैव आपस में गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू सदैव 1 होता है। आपस या देखिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आधा लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या हम लोगों ने पढ़े हैं क्या कि k/l, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट यानी कि विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में आपस में गुणा कराएंगे प्यारे साथियों, इसकी वैल्यू सदैव क्या होगा, 1 हो जाएगा। अतः इससे 2 फार्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा? पक्षांतर के नियमानुसार जब चलेंगे हम प्यारे साथियों, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक को इधर पक्षांतर कीजिए तो कोसेक थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 के नीचे हो जाएगा, गुणा हाथ इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1/, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर बताइए, साइन थीटा का मान कोसेक के पदों में बताइए, तो 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान साइन के पदों में बताइए, 1/, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी सूत्र के आधार पर हम दूसरा सूत्र लेंगे, क्या है कि अगर कॉस थीटा और सेक थीटा का आपस में गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों वैल्यू 1 होता है प्यारे साथियों? क्योंकि एक अंक सीधा होगा और एक अंक ठीक उसका विपरीत होगा, आपस में गुणा कराएंगे सदैव उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक देखिए ध्यान दीजिए, पुनः बता देते हैं, a बटे बी है और ठीक इसका उल्टा लिख दीजिए b बटे ए और आपस में करा दीजिए गुणा, तो इसकी वैल्यू सदैव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। कैसे? देखिए b से b कटा और a से a कट जाएगा, इसकी वैल्यू सदैव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, अब इससे दो फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? कास थीटा बराबर कोई पूछे तो हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और कोई पूछे सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा हो जाएगा। यानी प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कास थीटा की वैल्यू बताइए सेक के पदों में तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू बताइए 1 बटे कास के पदों में तो 1 बटे कॉस थीटा। देखिए 1 बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्यारे साथियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं इसका अनुप्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक दे देता है। अब प्यारे साथियों तीसरे नंबर फार्मूले पे चलेंगे। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है? देखिए क्या बचा, टेन थीटा बचा और काट थीटा बचा, तो हमेशा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कोई इससे भी दो फार्मूला निकलेगा। क्या होगा? पक्षांतर के नियमानुसार टेन थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, और कोई पूछेगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। लेकिन प्यारे साथियों एक फार्मूला और बताएंगे हम 4 नंबर से कि टेन थीटा का मान बताइए किसके पदों में, साइन और कास के पदों में बताइए। तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं प्यारे साथियों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्यारे साथियों यह हो रहा, यह जान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला। और 5वें नंबर फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर, तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, टेन थीटा का ठीक विपरीत होता है कॉट थीटा, इसलिए इसको लिख सकते हैं कास को ऊपर साइन को नीचे, यानी कास थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कास थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो प्यारे साथियों यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से जितना है आपके सामने दिखाई दे रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इन सब का प्रयोग अनुप्रयोग हर एक सवाल में आता है। जब हमको सिद्ध करना रहता तब 4 नंबर या 5 नंबर के सवालों में अनुप्रयोग जरूर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों यकीन है कि यह बात आपको समझ में आया है। अगर यह बात समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आइए प्यारे साथियों अब हम चलते हैं 8A के कुछ एग्जाम्पल की ओर। कुछ एग्जाम्पल को आपको बताया जाएगा, बेसिक नियम से बताएंगे, बेसिक रूल से बनाएंगे कि ताकि प्रश्नावली के हर एक सवाल को आप अच्छी तरीके से लगा सकें। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 1, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। बोला है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5 हो तो साइन A का मान होगा। तो आइए प्यारे साथियों इस सवाल का हल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, कहा त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, कौन सा, ABC समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन देखेंगे कि क्या कहा, कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण है, यही समकोण यहाँ पे होगा तो B यहाँ पे मानेंगे। और यह देखेंगे किसका मान निकालना, तो साइन A का मान निकालना, साइन A, तो A यहाँ लिख देंगे, AB यहाँ पे क्या बन जाएगा, C हो जाएगा। तो बोला है AB बराबर 3 तो इसको 3 मान देंगे, और BC बराबर 4 तो इसको 4 मान देंगे, और AC बराबर 5 है तो यहाँ पे क्या मान देंगे प्यारे साथियों, 5 मान देंगे। अगर सवाल में साइन A का वैल्यू पूछा है तो A यहाँ पे मानेंगे तो और भी अधिक अच्छा होगा। यहाँ पे A मान देंगे तो अधिक अच्छा होगा। यहाँ पे A भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए A हो गया, तो क्या पूछा है, साइन A का मान पूछा है, तो साइन A बराबर होता है क्या, लंब बटे क्या, कर्ण होता है। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखेंगे इस त्रिभुज में A कहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो A के सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि BC अपान AC, यानी कि हो जाएगा 4/5, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4/5, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। विकल्प नंबर 3 पे हम ट्रिक कर लेंगे।
तो अब प्यारे साथियों हम चलते अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण नंबर 2 को लेते हैं। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 2 है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए तथा कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों यह बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम सॉल्व करने से पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया। अब देखिए यह मान है साइन ए का ना, ए है ना, तो ए यहाँ पे मान लीजिए और बी यहाँ पे, सी यहाँ पे मान लीजिए। देखिए साइन ए कहाँ है, ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे मानेंगे। तो प्यारे साथियों होता है साइन ए बराबर दिया है 3/5 और साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है प्यारे साथियों। यानी अब इसमें देखिए साइन ए की वैल्यू है तो लंब कौन होगा, यानी कि बी सी अपान ए सी। यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि प्यारे साथियों यहाँ पे बी सी बराबर 3 हो जाएगा और ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान दे लिख दीजिए, यानी कि 3 इसका मान और 5 इसका मान हो गया। अब देखिए प्यारे साथियों इस त्रिभुज में हमको आधार नहीं पता है तो आधार पता करना होगा। तो आधार पता कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। तो प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इसमें किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए। तो कर्ण क्या है, कर्ण 5 सेमी है तो 5 का स्क्वायर। एसी ने भी कर्ण है तो एसी 5 सेमी का स्क्वायर और लंब का मान क्या है 3 सेमी का स्क्वायर। अब प्लस आधार का मान नहीं पता यानी उसका नामकरण कर देंगे, ए बी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर 9 और प्लस ए बी का स्क्वायर। अब 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 को जब इधर पक्षांतर करेंगे प्यारे साथियों तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। 25 में से 9 घटाइए तो 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ा दीजिए, करड़ी में कितना हो जाएगा 16 तो ए बी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 4। यानी कि आधार का माप कितना आ गया, 4 आ गया। तो मान किसका निकालना है, 10A का। तो हो जाएगा 10A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, इसमें लंब देखिए कौन है, तो लंब हमारा प्यारे साथियों 10A की बात की है, ए यहाँ पे है तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि हो जाएगा BC बटे AB बराबर यानी कि 3/4। पहला आंसर आ गया। अब हमको कास ए का मान निकालना है तो कास ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, जो कि आधार हमारा ए बी है और कर्ण हमारा ए सी है, यानी कि 4/5 इसका भी आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से सवालों को इसी विधि से हम सॉल्व करेंगे, अति उत्तम होगा। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगले नंबर एग्जाम्पल को, यानी कि तीसरे एग्जाम्पल को। तो प्यारे साथियों हम एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश है और AB बराबर BC और जितना AB की वैल्यू है उतना ही BC की वैल्यू है और दिया है 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A तथा टेन C का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, साइन A और टेन C की वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इसको भी सॉल्व देखते हैं, करके देखते हैं सॉल्व कि कितना आंसर देता है। तो सर्वप्रथम प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज बन गया, लेकिन इसमें नामकरण करने में ही ये क्या है, बहुत बड़ी कलाकारी है। नामकरण जो कर दिया लड़का आराम से लगा दिया। B 90 अंश, 90 अंश यहाँ पे बनेगा तो B यहाँ पे मान लेंगे। अब चाहे तो A यहाँ पे मानिए और C यहाँ पे मान लीजिए, चाहे तो C यहाँ पे मानेंगे, यानी कि A यहाँ पे मानेंगे तो C यहाँ पे मानेंगे। तो जो भी जैसी आए वैसे मान लीजिए आप। मान लीजिए A यहाँ पे मान लिया तो C यहाँ पे हो जाएगा। अब प्यारे साथियों AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये भी 5 आ गया प्यारे साथियों। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण।
कर्ण नहीं पता है तो आइए पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण निकालते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण। तो क्या होगा फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। तो प्यारे साथियों कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब 5 का स्क्वायर पुनः आधार भी 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 25 धन 25। AC स्क्वायर बराबर 25 में 25 जुटा कितना हो गया? 50। तो AC बराबर करड़ी में 50 और करड़ी में 50 के मान होता है प्यारे साथियों कितना? 50 का मान होगा 2, यानी कि 5 करड़ी में 2। 5 करड़ी में प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे साइन A का मान। तो किसका मान निकालेंगे प्यारे साथियों? साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे A है, A की वैल्यू निकालना है, साइन A की वैल्यू। तो हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि BC। अब बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? AC, यानी कि हो जाएगा 5 बटे, यानी कि 5 करड़ी में 2। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो साइन A की वैल्यू कितना आ गया? तो साइन A बराबर आ गया 1 बटे करड़ी में 2। साइन A की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 2, पहला आंसर। अब हम चलेंगे लेंगे tan C को। तो tan C इज इक्वल टू हो जाएगा आधार लंब बटे आधार। क्या हो गया प्यारे साथियों? लंब बटे आधार। लेकिन प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, C यहाँ पे है कि नहीं है? जब C यहाँ पे देखेंगे, हम इसको देखेंगे C, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? AB। देखिए इसको सीधा, इस फिगर को सीधा करेंगे, यहाँ पे C है तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? AB। क्योंकि जिसके सामने की माने जो कोण पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो यानी हो जाएगा AB बटे BC, यानी कि 5 बटे 5 और जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू 1, यानी लिख सकते हैं tan C बराबर 1। tan C की वैल्यू प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सवाल को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए प्यारे साथियों अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उदाहरण 4। तो उदाहरण नंबर 4 है, यदि tan B बराबर करड़ी में 3 हो तो साइन B और कास B का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आइए हम देखते हैं इस सवाल को भी। क्या है? समकोण त्रिभुज फटाक से बना दीजिए, जल्दीबाजी में समकोण त्रिभुज बना दीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, नामकरण करना है। देखिए B कहाँ है ना, तो B श्योर है यहाँ पे होगा। B यहाँ कहा तो B श्योर है यहाँ पे होगा, यहाँ पे B को मानिएगा, यानी इस कोण के सामने B को मानिएगा, क्योंकि कोण B का tan B दिया, tan B का मानिए तो B यहाँ पे मानेंगे। तो सवाल को अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। B यहाँ पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल हो जाता है। जब B यहाँ पे मानेंगे, जब B यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे, तो क्या लंब यहाँ पे हो जाएगा, आधार यहाँ पे होगा। जब tan B की कंडीशन में लेते हैं मान को तब, नहीं तो हमारा सवाल क्या गड़बड़ हो जाएगा, यानी पूरा टोटल। तो कोण यानी B A B यहाँ पे क्या मान लीजिए C, यहाँ पे 90 अंश का कोण हो गया। तो अब दिया क्या है? tan B बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और tan थीटा यानी कि tan B बराबर सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार। सूत्र होता है लंब बटे आधार। और चूंकि B यहाँ पे है तो लंब हमारा AC होगा, लंब AC हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? AB। इसके तहत हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं AC बराबर करड़ी में 3 और AB बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों अब हमको पता हो गया, क्या मान पता कर लिए हम लोग। अब मान क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का माप निकालेंगे। 2 भुजा का माप दिया है, एक लंब का एक आधार का, तो कर्ण का मान निकालेंगे। और कर्ण का मान निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, BC का स्क्वायर, लंब क्या है, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 4, यानी कि BC का स्क्वायर 4 आ गया। तो BC बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों, करड़ी में 4 और करड़ी में 4 का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि कर्ण का माप निकल जाएगा कितना, 2। यहाँ पर 2 निकाल लिए हमने। अब क्या करेंगे, साइन B का मान, तो हो जाएगा फाइनल आंसर साइन B बराबर, सूत्र तो वही होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। तो चूंकि लंब क्या है, यहाँ पे देखिए लंब क्या है, B की वैल्यू पूछा, B यहाँ पे कोण यहाँ पे है, तो कोण के सामने की भुजा यानी कि AC क्या होगा, लंब होगा, यानी लिखेंगे AC बटे कितना, BC। तो करड़ी में 3 बटे 2 इसका राइट आंसर पहला आ गया। B का जो वैल्यू है साइन B की, यानी कि करड़ी में 3 बटे 2 आ गया। उसके बाद काश B बराबर क्या होगा, तो होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए जो यहाँ B है ना, इस पे हम ध्यान देंगे। B कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सामने एक भुजा लंब होगी, या ध्यान देना, जब लंब पता हो गया तो आधार आराम से पता हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कर्ण ऑटोमेटिक आपको दिखाई देता है। देखिए इसमें कर्ण BC है, तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में। आधार क्या है, AB और कर्ण क्या है, BC, यानी कि 1/2, इसका आंसर आ गया। तो इस सवाल को हम इसी की लगाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, अब आपको लेके चलते हैं अगले नंबर एग्जाम्पल पर, यानी कि 5वें नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 को। देखिए यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बन गया, नामकरण कर दीजिए PQR, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, थीटा, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्या देगा, दिया है साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब चूंकि थीटा यहाँ पे माने हैं तो लंब PQ होगा, लंब PQ हो जाएगा, और कर्ण हमारा PR हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, लंब के जगह 5 है, यानी कि PQ लंब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और कर्ण हमारा PR है, तो PR बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 13 हो जाएगा। तो अब हमको लंब पता है, और ध्यान दीजिए PQ 5 सेंटीमीटर, और कर्ण हमको पता है PR कितना पता है, 13। आधार हमको इस त्रिभुज में नहीं पता है, तो आधार कैसे पता करेंगे, तो किससे पता करते हैं आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे साथियों, आधार निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और चूँकि आधार हमारा QR का स्क्वायर, कर्ण है प्यारे साथियों 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 5 25 25। तो QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में से 25 को घटाइए तो 144। तो QR बराबर करड़ी में 144 और करड़ी में 144 का मान होता है प्यारे साथियों 12। क्या होता है 12। तो QR का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 12। तो जब प्यारे साथियों 12 आ गया तो मान किसका निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार चूंकि क्या है थीटा यहाँ पे है तो आधार हमारा QR
बटे कर हमारा PR है, यानी कि कह सकते हैं 12/13 आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों देखेंगे हम किसमें टेन थीटा मान। तो टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि देखेंगे लंब कौन है, तो लंब प्यारे साथियों है हमारा PQ बटे आधार QR बराबर 5/12। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यह रहा हमारा इस सॉल्यूशन। तो अब आइए प्यारे साथियों, अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 को, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 को, और इसको लगाएंगे। तो प्यारे साथियों उदाहरण 6 है, देखिए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों इस सवाल को आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि सेम उसी के भांति हम लगाएंगे जो सवाल नंबर 5 लगा है। तो प्यारे साथियों जैसे 5 लगा उसी प्रकार से इसको भी आप लगा सकते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल को देख लीजिए, उदाहरण 7 को भी, उदाहरण 7 भी आपके सामने हम लिख दे रहे हैं। दिया है यदि साइन A बराबर 1/3 हो तो cos A और टेन A ज्ञात कीजिए, टेन A ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों अगर चाहिए तो आप इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जैसे बहुत सारा हम सवाल हल करा चुके हैं। तो अब प्यारे साथियों 6 और 7 छात्र स्वयं हल कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस सवाल की भांति हम अनेक सारे सवाल को हल करा चुके हैं। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 8, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 8 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों इसमें कुछ नहीं है, केवल सॉल्यूशन है इसमें। तो आइए पहले इसको हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, देख लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए नामकरण कर देंगे, जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए। देखिए A B और C, थीटा यहाँ पे है तो थीटा यानी कोसेक थीटा बराबर 2 दिया ना, यहाँ पे क्या थीटा, यहाँ पे क्या लगा देंगे थीटा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर केवल 2 दिया है, तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे। मान में कोई परिवर्तन होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो प्यारे साथियों कर्ण कौन है इस त्रिभुज में, तो AC हमारा कर्ण है, तो लिखेंगे AC। लंब कौन है, तो थीटा यहाँ पे है ना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि कितना हो जाएगा BC। यानी कह सकते हैं AC बराबर 2 कामा BC बराबर 1। पता चल गया AC बराबर, देखिए AC बराबर 2 और BC बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब प्यारे साथियों करेंगे काम का हम कि आधार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे प्यारे साथियों, आधार निकालेंगे। तो हम आइए आधार को निकाल लेते हैं। तो आधार को निकालने के लिए प्यारे साथियों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार पूछा है तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल लीजिए। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर नहीं पता है और AC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3। AB बराबर करड़ी में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख देंगे करड़ी में 3। AB की वैल्यू प्यारे साथियों आ जाएगा कितना, करड़ी में 3। जब AB की वैल्यू प्यारे साथियों करड़ी में 3 आ गया तो देखिए इसमें चले आएंगे।
क्या दिया, क्या किसका सॉल्यूशन में क्या दिया, 1/tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो tan थीटा का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकाल लीजिए, tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का मान आइए निकालते हैं, हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और चूँकि लंब क्या है प्यारे साथियों, लंब हमारा BC है, BC का मान 1, आधार कितना हो जाएगा कड़ी में 3, यानी tan थीटा का मान 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं यहाँ बगल में। उसके बाद साइन थीटा बराबर, तो प्यारे साथियों साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है प्यारे साथियों, 1/2, 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। चूँकि आधार का मान करड़ी में 3/2 हो गया। अब यह मान इसमें हम रखेंगे, क्या है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 धन कास थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितना, 1/करड़ी में 3 प्लस है, प्लस ले लेंगे। साइन थीटा का मान कितना है प्यारे साथियों, 1/2 बटे 1 धन कास थीटा का मान कितना है, करड़ी में 3/2, तो ले लेंगे करड़ी में 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बटे के नीचे बटे है, तो प्यारे साथियों इसको यहाँ से हम लगाते हैं। यह करड़ी में 3 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा करड़ी में 3/1 धन 1/2 बटे 2 का गुणा इससे 2 प्लस करड़ी में 3/2। अब क्या होता है, जब बटे के नीचे बटे में होता है तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का गुणा 1 में करके अंश बना देते हैं और बीच बीच का गुणा करके हर बना देते हैं। यानी कि हो जाएगा कि प्यारे साथियों करड़ी में 3/1 धन 2 का गुणा सबसे ऊपर, यानी 1 गुणे 2 बटे हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 और गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा करड़ी में 3/1 धन 1/2 धन करड़ी में 3 हो गया। अब हमारा क्या भिन्न के अनुसार आ गया, तो भिन्न के सवाल जिस प्रकार से तिर्यक गुणा करके लगाते हैं उसी प्रकार से लगा देंगे। यानी 2 प्लस करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे, यानी करड़ी में 3 का गुणा 2 प्लस करड़ी में 3 से करेंगे और प्लस 1 गुणे 1, अब बटे हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का गुणा 3 में 3 प्लस 1 करने 1 बटे 2 प्लस करड़ी में 3। तो अब हो जाएगा 3, देखिए 3 1 4, इसको आगे ले देंगे प्लस 2 करड़ी में 3, यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 3 होगा 3 बटे 2 प्लस करड़ी में 3। अब देख लीजिए ऊपर 2 कॉमन है, ऊपर जब 2 प्यारे साथियों कॉमन है तो हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 प्लस करड़ी में 3। अब इससे यह कट गया तो प्यारे साथियों आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्यारे साथियों आंसर कितना आ गया इस सवाल का, 2 आ गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही एग्जाम्पल पे बातचीत करेंगे और अपने अगले एग्जाम्पल के लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे और वीडियो को अपलोड कर लेंगे। तो प्यारे साथियों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, यानी कि अगर हमारे बताए हुए सवाल आपको अच्छा आया, पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।